हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट ट्रेलर को। और आपको इसी चैनल पर सबसे पहले ट्रेलर एक्सप्लेन का वीडियो मिलता है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आप ज़्यादा देर मत कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, शी हाओ अपर वर्ल्ड में पहुंच चुका है और वो अपर वर्ल्ड में पहुंचते ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन तभी कुछ विलेज वासी उसे वहां बचाकर ले जाते हैं। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक कंपटीशन में जाता है और इस कंपटीशन में शी हाओ ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जैसे ही वो उस कंपटीशन में जाने वाला था तो उसे वहाँ पर अपनी प्रेमिका जेसिका दिखाई देती है। और दोस्तों, ये जेसिका की रियल बॉडी नहीं बल्कि एक सेकंड बॉडी होती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर शी हाओ पर आता है जो कि अपना कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज कर रहा था। फिर हमारा सीन फिर से यहाँ से कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है शी हाओ को। वो यहाँ पर बहुत सारी मॉन्स्टर्स को मारकर इस ब्रिज को सिक्योर कर देता है, क्योंकि इस विलेज के चारों तरफ बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं और शी हाओ ने इन सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है, क्योंकि उस विलेज के एक ओल्ड मैन ने शी हाओ की जान बचाई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ एक जगह पर आ जाता है जहां पर वो आते ही अपने सामने दो डिसिपल्स को बातें करते हुए देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके ग्रैंडफादर डीमन कॉन्टिनेंट में कहीं पर है। इसके बाद में हमें डीमन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया गया था और यहाँ के बारे में हमें एक नैरेटिव वॉइस बताती है कि डीमन कॉन्टिनेंट एक बहुत ही खतरनाक पैलेस है, क्योंकि यहाँ पर पानी की जगह खून की नदियाँ बहती है और यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि किसी भी कल्टीवेटर का कल्टीवेशन बहुत कम लेवल पे है तो वो यहाँ पे कतई भी नहीं आ सकता। और जो भी कल्टीवेटर जिसका लेवल कम है वो यहाँ पर आने के साथ ही अपनी जान को गवा बैठता है, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर खतरा मंडराता रहता है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है शी हाओ को, जो बहुत सारे सोल्जर्स के साथ में एक जहाज पर बैठकर डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी शिप के आगे एक स्पिरिचुअल माउथ आ जाता है जो यहाँ पे शी हाओ और उसके साथियों को खाने के लिए आया था। इसके बाद हम देखते हैं उनके शिप के गार्डियन को, जो कि अपने ट्रेजर का यूज करके उस स्पिरिचुअल माउथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो डीमन कॉन्टिनेंट में आने के साथ ही एक गुफा के अंदर आ जाता है और यहाँ पर वो बहुत सारे सोल्जर्स को देखता है जो कि यहाँ के मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और उनसे वो खुदाई का काम करवा रहे थे। वहीं पर शी हाओ एक मजदूर से पूछता है और उससे उसे पता चल जाता है कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो यहाँ से कहीं पर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर खुदाई के दौरान एक पिल मिल गई थी जिसे खाते ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। अब यहाँ पर हम फिर से शी हाओ को देखते हैं जिसे अपने ग्रैंडफादर की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो पता नहीं चलता, लेकिन उसे यहाँ पर ये पता चल जाता है कि उसके ग्रैंडफादर इस डीमन कॉन्टिनेंट से निकल चुके हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शी हाओ और स्टोन ट्रेजर को। वो दोनों ही एक फॉर्मेशन के सामने खड़े हुए होते हैं और अब स्टोन ट्रेजर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही जो सोल्जर्स मजदूरों से मजदूरी करवा रहे थे वो सभी एक ब्लास्ट में मारे जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये फॉर्मेशन स्टोन ट्रेजर और शी हाओ की एक चाल थी, इसीलिए वहाँ पर वो सोल्जर्स आते हैं और उसमें से एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद में वो सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसके बाद में हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और अब हमें शी हाओ के सामने एक एल्डर दिखाया जाता है और दोस्तों, ये वही एल्डर है जिसने शी हाओ के ग्रैंडफादर को इंजर्ड किया था जब वो यहाँ से जा रहे थे। इसीलिए शी हाओ अब उससे अपने ग्रैंडफादर की लोकेशन के बारे में पता कर रहा है, क्योंकि पिछले एपिसोड में जब वो उस मजदूर से पूछ रहा था अपने ग्रैंडफादर के बारे में, तब उसे उससे पता चल गया था कि इसी एल्डर ने उसके ग्रैंडफादर को रोकने की कोशिश की थी और इसी एल्डर को पता हो सकता है कि उसके ग्रैंडफादर अभी कहाँ होंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ और उस एल्डर के बीच में एक फाइट होने लगती है और दोस्तों, क्योंकि एक ट्रेलर एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो इसमें पिक्चर्स थोड़ी कट कट के ही दिखाई जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ अपनी पावर्स का यूज करके इस एल्डर से फाइट कर रहा था और इस फाइट से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इस एल्डर ने शी हाओ के सवालों का जवाब नहीं दिया होगा कि शी हाओ के ग्रैंडफादर अभी कहाँ है। इसके बाद में हमारा सीन फिर से यहाँ से कट हो जाता है और अब अगले सीन में हमें शी हाओ के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से फाइट कर रहे होते हैं और क्योंकि एक ट्रेलर एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो इसमें छोटी छोटी क्लिप्स ही हमें देखने को मिलेंगी और इससे हम आगे की स्टोरी का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और रही एक्सप्लेनेशन की बात तो वो आपको हमारे चैनल पे मिल ही जाएगा।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी-हाओ जो इस जगह पर आ जाता है और यहाँ पर हम उसकी चारों तरफ एक बहुत ज्यादा बड़ा एशियन स्ट्रक्चर देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि शी-हाओ जैसे ही उस स्ट्रक्चर के पास जाता है वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है और यहाँ पर ये एक टेलीपोर्टेशन एरिना टाइप का एरिया लग रहा है और शायद यहाँ आने के बाद में शी-हाओ को अपने ग्रैंडपा की लोकेशन के बारे में पता चल गया होगा और इसीलिए शायद ये उसका यूज करके अपने ग्रैंडफादर की लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो रहा है। और इसी के साथ हमारा ये ट्रेलर यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ट्रेलर एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।